ओम शांति। आज 22 मार्च 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए बैठे हैं। वो परमपिता परमात्मा जो सृष्टि का रचयिता है, नई दुनिया स्थापन करने आता है। वो बाप जो पतित पावन श्रेष्ठ मत देता है, वही लिबरेटर है, दुख हरता सुख करता है। वही ब्रह्मा द्वारा हमें एडॉप्ट करता है और हम सब आत्माओं का वो पिता है। वही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता है। वही बताता है कि आत्मा अमर है। बाप को ज्ञानी तो आत्मा बहुत बहुत पसंद है और निरंतर उसे कैसे याद करना है, ये सारा परिचय भी वो देता है। पाप कैसे नाश होते हैं, योग अग्नि कैसे लगाते हैं, ये सारा ज्ञान बाप देते हैं कि किस तरह से बाप और वर्षे को याद करने से 1 सेकंड में हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। योग माना याद। वो बाप गाइड बनकर फिर हमें ले जाता है। तो अपनी मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने वाले रत्नों के अधिकारी ही बनते हैं। तो जितना हम सागर के तले में जाते जाएंगे, जितना उसे गहराई से जान पाएंगे, उतना ही हम रत्नों के अधिकारी बनते हैं। भगवान एक है, गॉड इज वन, ये जान गए हैं। हम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हैं। इस समय वानप्रस्थ और शांति धाम एक ही बात है। वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। वो सब एक्टर हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और शूद्र धर्म से फिर हम ब्राह्मण धर्म में आते हैं। शिव बाबा के थ्रू, ब्रह्मा के द्वारा हमें ये ज्ञान मिलता है। हर एक का अविनाशी पाठ है। सुखधाम में जाने का हमें पुरुषार्थ करना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और शूद्रवंशी बनते हैं। बाप ज्ञानी तो आत्माओं जो बच्चे होते हैं उनको अति प्रिय है। तो बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है और उसके सागर के तले में जाना है, तभी रतन मिलेंगे। ये कल्याणकारी युग बाप बच्चों के साथ यह स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, तुम्हें अपने घर छोड़े हुए वर्ष हो गए हैं। 84 जन्म तुमने लिए हैं। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। तो घर की तैयारी करो, वापस जाना है, सुखधाम में आना है। तो गृहस्थ में रहो, लेकिन अंतिम जन्म में हमें बहुत बहुत पवित्र बनना है, उसे याद करना है। साधारणता का समाप्त कर भटकता हुआ जो हमारा ये मन है, उसे हमें वापस लाना है। तो साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। तो बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हर संकल्प में उनका महानता दिखेगी। हर संकल्प, हर श्वास में स्वतः ही बाप की याद होगी। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनाई देते हैं, अजपा जाप चलता रहता है, ऐसे पुरुषार्थ निरंतर हो, तभी श्रेष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे। याद करना न पड़े, याद स्वतः हो, तभी साधारणता समाप्त होती है और महानता आती जाएगी और आगे बढ़ने की यही निशानी है। तो ये सारा राज उस परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को सुनाया है, जिसे सुनकर अब हम बाबा के पास चलते हैं। हम सब शांति धाम में
अपने बाबा से मिल रहे हैं। ब्रह्मा के थ्रू हमें बाबा दिख रहे हैं। बाबा की एक एक बात मुझे समझ आ रही है। मैं अपने बाप को ज्ञान का सागर देख रहा हूं और अपनी मनन शक्ति से इस ज्ञान के सागर के तले में जा रहा हूं, जहां सर्व खजाने छिपे हुए हैं, उन्हें ले रहा हूं। मैं तले से सारे के सारे रत्नों को ले रहा हूं, ज्ञान के रत्नों को, योग के रत्नों को, और बड़ी अपनी मनन शक्ति से इसका अधिकारी बन रहा हूं। इन रत्नों को पाते ही मैं एकदम साधारणता से दूर हो गया हूं। मुझे अपने हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म का ध्यान है कि कुछ भी साधारण नहीं। मैं उस परमात्मा का बच्चा हूं, उस ज्ञान के सागर का बच्चा हूं। उसकी याद मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म में है, और इसलिए साधारणता से दूर हूं। ये याद स्वतः है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, महान बन रहा हूं। साधारणता को समाप्त कर महानता को अनुभव कर रहा हूं। ज्ञानी तो आत्मा बन रहा हूं, अपने बाप का प्रिय बन रहा हूं। उसको हर पल, हर क्षण याद रखते हुए मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन रहा हूं। निरंतर याद से मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन रहा हूं, और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।